स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक एप्पल खाते हैं तो आगे के दांत से खाते हैं, पर जब कोई चना या बादाम चबाना हो तो उसे मुंह के एकदम पीछे ले जाते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर पूरी एक किचन की टूल किट लगी हुई है। आज हम उसी को पढ़ेंगे कि कैसे ये किचन के मुंह के अंदर एक किचन का पूरा टूल किट लगा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार। तो अभी पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताएंगे कि कैसे ये हमें वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या आता है? इंसीजर्स। इंसीजर्स में क्या होता है यह जो आपके आगे के 4 दांत दिखते हैं ना, ये बिल्कुल चाकू की तरह काम करते हैं। जब आप रोटी या पिज्जा खाते हैं तो इसी से खाते हैं। इन्हें कहते हैं कटिंग टीथ। क्या कहते हैं इन्हें? कटिंग टीथ कहते हैं। उसके बाद आते हैं कैनाइन्स पे। इनके ठीक बगल में होते हैं शार्प और बहुत ही पॉइंटेड कह सकते हैं। कहते हैं क्या? कैनिन्स कहते हैं। ये बिल्कुल शेर या कुत्ते के दांत जैसे होते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते के दांत। इनका काम होता है खाने को चीर फाड़ करना। जैसे शुगर केन जो बेचता है उसको देखा है ना आपने, वो चलाते हुए कैसे गन्ने का रस निकाल देता है, ठीक वैसे ही। अब उसके बाद क्या आती है? पारामोल्स एंड मोलर्स। और सबसे पीछे होती है हमारी दांत, ठीक है, जिसे साइंस में पारामोलर्स और मोलर्स कहते हैं। यह हमारी ओखली या चक्की है। क्या है? ओखली या चक्की है। पारामोलर्स क्या है? ओखली या चक्की है। जो भी खाना हम आगे से काट के खाते हैं उसे यह पीछे ले जाकर एकदम बारीक पीस देती है। जैसे कि मिक्सर में पीसते हैं ना, वैसे ये पीछे ले जाकर उसे बारीक पीस देती है। ये इतना चक्की में इसको ऐसे पीस देती है ताकि वो पेट में आराम से चला जाए। एक और मजेदार बात, जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास सिर्फ 20 दांत होते हैं। जब आप जन्म लेते हैं उसके बाद जब आपके दूध के दांत होते हैं तो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं, है ना? दूध के दांत 20 होते हैं। पर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पास पूरे कितने दांत हो जाते हैं? वो 20 दांत टूट जाते हैं और आपको 32 परमानेंट टीथ हो जाते हैं। पहले तो टूट जाते हैं ना, इसलिए रोज हमें 2 बार ब्रश करना जरूरी है ताकि ये परमानेंट दांत जो है, ये जो टूल किट है, वो हमेशा चमकते रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। हाँ, तो बच्चों, जो दांत हमें बाहर से एकदम सफेद और पत्थर जैसे दिखते हैं वो अंदर से एकदम अलग होते हैं। चलिए इसका ऑपरेशन करके दिखाते हैं कि कैसे वो बाहर से बहुत ही सफेद और पत्थर जैसे होते हैं और अंदर से अलग होते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं, ठीक है? तो देखो, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनेमल होती है। हमारे दांत की जो सबसे ऊपरी सफेद परत होती है ना, वो इनेमल कहलाती है। और पता है, ये हमारे हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होती है। यह हमारे दांत का बॉडीगार्ड होता है। क्या होता है? एक तरह से हमारे दांत का बॉडीगार्ड है और हड्डियों से भी ये ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद आते हैं डेंटिन। ये क्या हुआ? जब बॉडीगार्ड के अंदर जाते हैं, सबसे ऊपर का क्या हो गया? बॉडीगार्ड का काम क्या? जब उसके अंदर जाते हैं तो आती है येलो रंग की परत जैसी, डेंटिन कहते हैं। येलो जैसी परत आती है जो डेंटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंटिन कहलाती है। यह थोड़ा सॉफ्ट होती है। क्या होती है? जितना ही बाहर से वो हार्ड होती है, अंदर में क्या होती है? वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। उसके बाद आते हैं पल्प। यह एकदम जेली जैसा सॉफ्ट होता है। इसके अंदर छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, खून की नलियां होती है, कह सकते हैं। जब आप गर्म या ठंडा कोई भी चीज खाते हैं तो दांतों में क्या होती है? झंझनाहट हो जाती है। तो समझ लीजिए सिग्नल इसी पल्प तक पहुंच रहा होता है। जब दांतों में झंझनाहट होती है ना, तो सिग्नल इसी पल्प तक पहुंच रहा था और हमें दांतों में झंझनाहट महसूस होती है। हाउ कैविटी फॉर्म्स? सुगंध, फूड, और क्या होता है? वो बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। अब क्या होता है? उससे एसिड हो जाता है। एसिड क्या करता है? एक तरह से जो इनेमल होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और दांतों में क्या करता है? एक होल बनाता है, छेद कर देता है। और उसी में क्या होता है कि कीड़ा लग जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, दांत में कीड़ा कैसे लगता है? क्या सच में कोई कीड़ा होता है? नहीं। जब आप चॉकलेट, आइसक्रीम या खाना खाकर बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो क्या होता है? हमारा दांत जो है वो, दांतों में जो है वो चॉकलेट वगैरह क्या होता है? वो फंसा रह जाता है। हमारे मुंह में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को देखकर पार्टी करने लगते हैं। तो कह सकते हैं हमारे मुंह में भी तो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उनको देखकर एक तरह से उनका तो पार्टी हो गया, तो वो पार्टी
करने लगते हैं। और जब बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं, जो हमारे दांतों में फंसे रह गए, उस बैक्टीरिया जो उस खाने को खाते हैं तो वो एक गंदी चीज निकालते हैं जिसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है, ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि धीरे धीरे हमारे मजबूत बॉडी गार्ड, जो हमारा इनेमल जो ऊपर है ना, जो मतलब दांतों की रक्षा करता है, हड्डियों से मजबूत को गला देता है। बैक्टीरिया क्या करता है, उस मजबूत जो बॉडी गार्ड है इनेमल, उसको गला देता है। क्या करता है, वो दांतों में एक गड्ढा होल बना देता है। इसी गड्ढे को हम कैविटी या कीड़ा लगना कहते हैं। जब एक गड्ढा गहरा होकर अंदर पल्प तक पहुंच जाता है तो दांत में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो पल्प तक ना पहुंचेगा। जब तक वो पल्प तक वो गड्ढा, वो कीड़ा पहुंचेगा, उसके बाद भयानक दर्द शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि दांत को बचाएं कैसे। तो कीड़ा कैसे लगा ये तो पता चल गया, आखिर दांत को बचाएं कैसे, उसको भी तो पता होना चाहिए ना। तो कैसे होगा, ब्रश ट्विस अ डे, यानी कि डेली, प्रतिदिन हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। दांतों को अगर सुरक्षा देना है, बचाना है, तो हमें प्रतिदिन कितना, 2 बार ब्रश करना चाहिए। रिंज आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। और लिमिट स्टिकी फूड, चिपकने वाली चीजें जो दांतों में चिपक जाए उन चीजों को कम खाना चाहिए। ये नहीं कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उन चिपकने वाली जैसे चॉकलेट्स वगैरह है उसको कम खाना चाहिए। तो बच्चों, आज से कौन कौन दिन में 2 बार ब्रश करेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन दिन में 2 बार ब्रश करने वाला है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क हो गया। आपको बताना है कि शेर के पास सबसे बड़ा दांत कौन सा होता है। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो सुमिता एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। और चलिए, आज नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।